Welcome dear friends, Lakshya Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video, we are going to discuss about some important problems of halogen derivatives. हेलोजन डेरिवेटिव्स में से जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसका अगर अपन ट्रेंड को एनालिसिस करें कि किस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो आपके मेन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ से एवरग्रीन है कि आपसे क्या पूछता है, केमिकल इक्वेशन ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। मीनिंग कोई भी आपको यहाँ से एक जो इक्वेशन है उसकी आपको ओनली केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करनी होती है, उसकी डिटेल के अंदर आपको थ्योरी मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीनिंग ओनली केमिकल इक्वेशन पूछा जाता है और वो केमिकल इक्वेशन जनरली कौन कौन सी हो सकती है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन हो सकती है, फिटिंग रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड वाले अगर अपन प्रॉब्लम की ओर मूव करें, वाई बेंजाइलिक हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। जो भी बेंजाइलिक हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी है वो SN1 रिएक्शन की टुवार्ड्स क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसके रीजन मेंशन करने हैं। रीजन में क्या जाएगा कि जो बेंजाइलिक हैलाइड है अगर SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो आपको इसके अंदर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है बेंजाइलिक हैलाइड की, और इसके थ्रू इस वाले जो प्रॉब्लम है उसका आंसर क्या करना है, जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स SN रिएक्शन कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, गिव टू रीजन। जो भी यहाँ पर आपको टू कैटेगरी है, पहली वाली है आपके पास एराइल हैलाइड, सेकेंड वाली कैटेगरी है आपके पास एल्काइल हैलाइड। इन दोनों का कंपैरिजन करना है SN रिएक्शन के टुवार्ड। तो इसके 4 पॉसिबल रीजन है। पहला वाला रीजन कौन सा होता है, रेजोनेंस के बेस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंड वाला रीजन है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम। थर्ड वाला आपके पास इसका रीजन होता है अनस्टेबिलिटी या फिर इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटाइन। और फोर्थ वाला रीजन होता है इसका पॉसिबल रिपल्सन इन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड एराइल रिंग। तो इनमें से आपको 2 रीजन है, उसके बेस पर इसको एक्सप्लेन करना है। जो भी SN रिएक्शन है उसके टुवार्ड जो एल्काइल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, एराइल हैलाइड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडमेयर रिएक्शन एंड बीटा इलिमिनेशन। यहाँ पर आपको विद लैंग्वेज इसकी इक्वेशन को मेंशन करना है, सैंडमेयर रिएक्शन एंड बीटा इलिमिनेशन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, उसका ट्रीटमेंट करते हो नाइट्रस एसिड के साथ, टेम्परेचर मेंटेन करती हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या ऑब्टेन होगा आपको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। फर्दर आप अगर इस वाले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसका ट्रीटमेंट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस हैलाइड एंड HX मीनिंग हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसी वाली रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हो। और आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या ऑब्टेन होगा, हेलो बेंजीन है वो क्या होगा आपको ऑब्टेन हो जाएगा। सेकेंड वाली है बीटा इलिमिनेशन। तो बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको कौन सी रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट होता है बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होता है आपको, एल्कीन वो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास मोर देन 1 टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस वाली कंडीशन में जो एल्कीन है वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल। और अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वही क्या होगा आपके लिए मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है, इसकी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल। अगर SN1 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और यहाँ पर अगर आप SN2 की बात करते हो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो मिथाइल क्लोराइड। मीनिंग इनकी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि SN1 है वो कितने स्टेप्स में होती है, कौन सा स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप है। इसी टाइप से SN2 रिएक्शन है, इसमें भी आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, कौन सा स्टेप स्लो होता है और कौन सा स्टेप आपका फास्ट होता है।
नेक्स्ट वाली अगर प्रॉब्लम से अपन डील करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो 2 टाइप की होती है। पहली वाली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सेकंड वाली होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटालिस्ट, मीनिंग यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट कौन सा होता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टुवार्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन, नहीं यहाँ पर आपको वैरायटी है वो कंपाउंड्स की प्रोवाइड की जाएगी। कोई कंपाउंड आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड होगा, कोई एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड में भी कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, और उनमें से आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा और कौन से कंपाउंड है वो आपके SN2 रिएक्शन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की वैरायटी प्रोवाइड की जाएगी हैलोजन डेरिवेटिव की, और उसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्टिविटी एंड SN2 रिएक्टिविटी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस टाइप से डिपेंड करता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड में। तो आपको पहले से पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन द केस ऑफ आइसोमर, मीनिंग जब भी आइसोमर का केस होगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ये वाला इस वाले बेस पर आपके पास प्रॉब्लम आपको कंपाउंड प्रोवाइड किए जाएंगे और उसको आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ए हेलोजन डेरिवेटिव, और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है हेलोजन डेरिवेटिव का वो मेनली आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है। मीनिंग sp2 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन एटम है तो उसको आप फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। फर्स्ट वाला होता है आपके पास विनाइलिक हैलाइड एंड सेकंड वाला होता है आपके पास एराइल हैलाइड। सेकंड वाला अगर मान लीजिए कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा आता है, sp3 आता है, तो उस वाली कंडीशन में आप इसको डिवाइड करते हो 3 कैटेगरी में। पहला वाला होता है एल्काइल हैलाइड, सेकंड वाला होता है आपके पास एलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड वाला होता है आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। जो भी क्लोरोबेंजीन है इसकी आपको क्या ड्रॉ करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मेंशन करनी है। और जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो लास्ट में एंड में आपको क्या जरूर ड्रॉ करना है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जरूर आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन है, इसको आपको मेंशन करना है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद में अगर प्रॉब्लम बनती है इस वाले चैप्टर से हेलोजन डेरिवेटिव से, तो फिर पूछता है रिएक्शंस किस टाइप से प्रोसीड होती है। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल मेंशन किया है CH3 CH2 CH2 Cl, ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। और आपको जनरली पता है कि एल्काइल हैलाइड वो जनरली कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। जब सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, पोटेशियम साइनाइड के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी, इसी टाइप से सिल्वर नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, अमोनिया, एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH, एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप से एल्काइल हैलाइड इनके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर जो ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी। सेकंड वाला यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये वाला एल्कीन है, मीनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन, और इस वाले मल्टीपल बॉन्ड पर आपको एडिशन करना है हेलोजन हैलाइड का, मीनिंग NCH का एडिशन करना। तो आपको यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर तो जो एडिशन है ना आपका अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगा, और कौन सी रिएक्शन में आपका एडिशन है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा। नेक्स्ट वाला अगर ये वाला एल्काइल हैलाइड इसकी रिएक्शन आप इन द मैग्नीशियम मेटल के साथ एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रोसीड करते हो तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। इसी टाइप से जो आपका एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड का मीनिंग यहाँ पर कौन सा है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन मीनिंग जो भी एराइल हैलाइड होते हैं या हेलोबेंजीन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जब क्लोरीनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्राइक्लोराइड तो यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी टाइप से क्लोरोबेंजीन का जब ट्रीटमेंट करते हो आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पर आपको किस टाइप के प्रोडक्ट है वो यहाँ पर
ऑब्टेन होगी। तो जनरली यही प्रॉब्लम होती है आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, जो एवरग्रीन प्रॉब्लम होती है। मीनिंग अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर अगर आप डिस्कस करोगे या पेपर आप सोल्व करोगे 5 to 6 ईयर के, तो उसके अंदर इसी टाइप का ट्रेंड है वो आपको देखने को मिलेगा। मीनिंग पहले तो आपको केमिकल इक्वेशन, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और उसके बाद में SN1 और SN2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की वेराइटी प्रोवाइड करेगा और उसको आपको अरेंज करवाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी, अदरवाइज SN2 रिएक्टिविटी। और इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव है, इसको आपको मेनली डील करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए हैलो एरिन्स की। इसके बाद में कुछ नेम रिएक्शन है, ये 2 इंपोर्टेंट, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3, ये आपको एवरी पेपर के अंदर आपको इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको जरूर मिलेगा। एवरग्रीन प्रॉब्लम होती है, पहला वाला तो ये सेकंड वाला, वाई बेंजाइलिक हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, एंड थर्ड वाला एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स SN रिएक्शन कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, गिव 2 रीजन। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको एवरी पेपर में एवरग्रीन प्रॉब्लम होती है, मीनिंग ये 100% आपके पेपर में श्योरिटी के साथ आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।